इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस तर्फे गुरुवार 16 जुलै 2026 रोजी ठाण्यात भव्य श्री जगन्नाथ रथयात्रेचं आयोजन करण्यात आलंय. सायंकाळी 5 वाजता 56 भोग, 6 वाजता भगवान जगन्नाथची आरती आणि त्यानंतर सायंकाळी 6:30 वाजल्यापासून हरिनाम, संकीर्तन, भजन व भक्तिमय नृत्याचा कार्यक्रम पार पडणार आहे. ही रथयात्रा कासारवडवली येथील श्रीराम मंदिरापासून ओवळा येथील श्री जगन्नाथ देवस्थानापर्यंत निघणार असून सर्व भाविकांना सहभागीचं आवाहन करण्यात आलंय. कार्यक्रमानंतर उपस्थितांसाठी महाप्रसादाचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. जगन्नाथ रथ यात्रा जो इस साल का हो रहा है वो 18वां रथ यात्रा है. दिस इज द 18th रथ यात्रा विच इज हैपनिंग इन थाने. और कल यानी 16 तारीख को इस रथ यात्रा का शुरुआत होगा राम मंदिर से, कासरवड़ावली से लेकर हमारे जगन्नाथ देवस्थानम तक. तो जगन्नाथ पुरी में हर साल आषाढ़ द्वितीय के दिन रथ यात्रा होता है. ये हमारा परम सौभाग्य है. उसी दिन हमारे यहाँ भी रथ यात्रा होगा. अब आप देख सकते हैं यहाँ पट बंद है, तो अनवसर जो चल रहा था 15 दिन का, वो आज शाम को पट खुलेगा, जिसे नेत्रोत्सव भी कहते हैं. भगवान 15 दिन के बाद दर्शन देंगे. बहुत सारे भक्त आएंगे भगवान को दर्शन लेने के लिए. और कल आषाढ़ द्वितीया है. ये जो पट बंद ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ प्रथमा तक होता है. आज आषाढ़ प्रथमा है. आज के दिन पट खुलेगा और इस प्रकार से कल रथ यात्रा में भगवान रथ में सवार होंगे और 56 भोग का आयोजन किया है. शाम के 5 बजे से भोग लगेगा भगवान को राम मंदिर कासरवड़ावली, जो यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर है. और वहाँ भी भव्य आयोजन किया है, स्टेज सब बनाया हुआ है और वहाँ से रथ प्रारंभ होकर यहाँ आएगा. वैसे रथ यात्रा का जो आयोजन होता है, इसके बारे में जो प्लानिंग होता है, ये करीबन 1-1.5 महीने से ही प्रारंभ हो जाता है. सब भक्त एकत्रित आते हैं और ये भक्तों का ही कष्ट का ही एक अब कहते हैं फलस्वरूप है. सब भक्त अपना भी योगदान करते हैं, बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट भी करते हैं उनके पहचान के, एंड फंड रेजिंग भी होता है. हर फंड का हिसाब किताब किया जाता है. कितने सारे हमारे एक्सपेंडिचर हैं वो भी लिखा जाता है. और इस प्रकार से जो आयोजन होता है सब भक्तों के द्वारा ही होता है. और इतना तक कि पुष्प सेवा और जैसे एनरूट प्रसादम के लिए जो भी तैयारियां हैं वो सब सेवा, सब चीज भक्तों को प्रसादम वितरण सेवा, क्राउड मैनेजमेंट सेवा. वैसे इस साल हमारा 18वां रथ यात्रा है और नया रथ भी बन रहा है. और हमने न्योता भी दिया है हमारे थाना के अन्य मंदिरों को, जैसे बालकुम मंदिर भव्य मंदिर है, वहाँ से भी भक्त लोग सब आ रहे हैं. तो इस साल हमारा एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट 4,000 क्राउड. सो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड भव्य तरीके से प्रसादम का आयोजन भी किया गया है. देखिए, एक ऐसा फेस्टिवल है जगन्नाथ रथ यात्रा जिसमें कोई भेद नहीं देखा जाता है कि ये कौन से समाज का है, ये कौन से कास्ट का है. क्योंकि जब हरे कृष्ण महामंत्र चलता है तो सभी लोग उसको सुनते हैं. कहते हैं एक बार भी कोई हरे कृष्ण महामंत्र सुन लेता है उसके बहुत सारे पाप धुल जाते हैं. इतना हरे कृष्ण महामंत्र में शक्ति है, भगवान के नाम में शक्ति है. अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं. भगवान का नाम सुनने मात्र से भय भी भयभीत हो जाता है. तो आप सोचिए, आजकल समाज में बहुत सारी गंदगी भी हो रही है, करप्शन हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बॉयज़ बिगड़ रहे हैं, गर्ल्स बिगड़ रहे हैं, बहुत सारे ड्रग्स का केसेस आ रहे हैं, डाइवर्स केसेस आ रहे हैं. ये सब क्यों हो रहा है? जब हम भगवान की भक्ति से विमुख हो जाते हैं तब गंदगी की ओर हम चले जाते हैं. तो रथ यात्रा एक प्रयास है ताकि कोई एक बार तो भी भगवान का दर्शन दे सकता है, एक बार भी भगवान का नाम ले सकता है, उसे सुकृति मिल सकती है. इसे सुकृति कहते हैं, जो पुण्य से भी परे है. ये सुकृति उसे भगवान की भक्ति में खींच ले आएगा. इसीलिए
ये जो फेस्टिवल है ये समाज के लिए एक सुधार करने के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और ये जो योगदान है एक समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान है। कृष्णा हम सबको न्योता है, आप 4:30 बजे से ही आ जाइए राम मंदिर में, और आपके हाथों से सुंदर सुंदर भोग बना सकते हैं भगवान को। और भोग में खाली आप विशेषतः ये ध्यान दीजिए, स्नान करके बिना कांदा लहसुन डाले आप सुंदर सा जय जगन्नाथ का नारा करते हुए, जप करते हुए आप भोग बनाइए। ये एकमात्र ऐसा दिन है जिसमें भगवान सबके हाथों का भोग स्वीकार करते हैं। अन्य दिनों में भोग सिर्फ मंदिर में ही लगा जाता है, वो सिर्फ ब्राह्मण दीक्षित भक्त ही बना सकते हैं। लेकिन रथ यात्रा ऐसा दिन है जहाँ भगवान सबके हाथों का खाते हैं, क्योंकि जग के नाथ हैं। तो आप सबसे ये विनंती है 4:30 बजे आइए। और वैसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, हमारे बहुत सारे गेस्ट भी आ रहे हैं, उनके द्वारा भी कुछ संदेश हम सुनेंगे, और सुंदर नृत्य का भी आयोजन किया गया है। भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन होगा, और फिर हम सब मिलके जय जगन्नाथ 6:30 बजे से रथ को खींचेंगे। जय जगन्नाथ। कल विशेषतः ये भी आयोजन किया है कि ड्रोन से पुष्प का शोवर होगा, और ये भी एक अच्छा इवेंट है। और बहुत सारे गुजराती भक्त और मारवाड़ी भक्त डांडिया करने वाले हैं भगवान के सामने, और ड्रोन से पूरा रिकॉर्डिंग भी होगा।